हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कोडिंग मैथ्स में। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम बटन को इम्प्लीमेंट करें हमारे एप्लीकेशन में। और आपने देखा ही होगा कि कई सारे बटन आते हैं, जैसे एग्री करने का, डिसलाइक लाइक करने का, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी में जाने का, नेक्स्ट पेज पे जाने का, कोई सबमिट करने का, एग्जिट होने का, ओपन करने का। सब बटन्स की वेराइटी है, बटन्स के नाम है, बटन्स की एक्शंस है, जो डिफरेंट टाइप से रन करती है। तो आज हम एक सिंपल बटन देखने वाले हैं जो हमें एक एक्टिविटी, जो हमारी यहाँ पे मीटिंग ऐप है, हमारा फ्रंट पेज है हमारा, उससे हम उसके बैकएंड में मतलब दूसरे पेज पे जंप करने वाले हैं। मतलब एक जंप बटन डालने वाले हैं। मतलब आप सपोज़ मैं आपको दिखाऊँ कि एग्जांपल दूँ कोई, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ कि अगर आप कोई डाउनलोड, हाँ मतलब आपको ऐप के थ्रू आप कोई मूवी डाउनलोड करें तो आपको डाउनलोड आएगा, फिर डाउनलोड पे क्लिक करके आप दूसरी एक्टिविटी पे चले जाओ, वहाँ आपकी सब मिलेगी। आपको कौन सी पिक्सल में चाहिए, आपको कौन सी क्वालिटी में चाहिए, वो आपको मिलेगी। मतलब दूसरी एक्टिविटी चली जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू कैसे बटन को दूसरी एक्टिविटी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सिंपल हमें जो करते हैं वैसे तरीके से स्प्लिट स्क्रीन पे चले जाते हैं। स्प्लिट स्क्रीन पे जाके ही मैं यहाँ पे जो मेरा एंड होता है इमेज व्यू के एंड में मैं यहाँ पे सिंपल क्या डालूँगा, बी मतलब बी कैपिटल डाल के यहाँ पे आ जाएगा बटन पे सिंपली एंटर, और मेरा बटन यहाँ पे आ गया है। तो अभी ये बटन मैच पेरेंट मांग रहा है, लेकिन मैं मैच पेरेंट नहीं करने वाला हूँ। मैं इसको 200 dp की विड्थ दे देता हूँ, मतलब इतना लंबा 200 dp। फिर नीचे जाके मैं इसकी हाइट कितनी देना देता हूँ, 100 dp। 100 ज़्यादा हो जाएगी, तो चलिए मैं इसको दूंगा 70 dp। चलो 70 dp दे देता हूँ। हाँ 70 dp दे दिए मैंने। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ से, फिर इसको नीचे ले लूँगा। अब मेरा बटन का जो एरर आ रहा है वो एरर के हमें कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। मतलब मैं डिज़ाइन के पेज पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके बटन को नीचे सिंपली यहाँ पे रख दूँगा बड़ी अच्छी तरह से बीच में। फिर इसको इस साइड से कंस्ट्रेंट करूँगा, डाउन को डाउन से, राइट को राइट से, और लेफ़्ट को लेफ़्ट से। चलिए, तो मेरा बटन तो हो गया, लेकिन मेरा बटन अजीब दिख रहा है। मेरा बटन दिख रहा है ब्लैंक, मतलब मुझे इसके अंदर लिखना है कोई नेम। तो मैं नेम कहाँ से लिख सकता हूँ? देखिए, मुझे नेम लिखने के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड टेक्स्ट दिया हुआ है, बटन का टेक्स्ट। तो मैं यहाँ से भी बटन का टेक्स्ट दे सकता हूँ, मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट समझ आ गई इसलिए मैं यहाँ से दूंगा। तो मैं यहाँ से क्या दूंगा, हमारा बटन है तो नेक्स्ट एक्टिविटी में जाना है, तो हमारा मीटिंग है तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे मीटिंग है पे तो लेट्स मीट। तो लेट्स मीट, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया लेट्स मीट करके। चलिए एंटर करना। जैसे आप एंटर करेंगे आपका जो वो नाम है वो हमारे बटन के अंदर आ जाएगा। देखिए आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि बटन का जो कलर है वो कलर हमें डिसाइड करना है कि बटन का कलर कैसा दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप कलर चूज़ कीजिए। मैं रखूँगा ब्लू डार्क ब्लू, हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे। चलिए, ये मेरा बटन है, मेरा सिंपल बटन है लेट्स मीट करके। अब मुझे ये बटन पे क्या एक्शन देनी है, मुझे ये बटन पे एक्शन ये देनी है कि मैं जब भी मैं और आप और आपके फ्रेंड्स और सब मतलब पूरा वर्ड इस बटन पे छू के आपको डायरेक्ट नेक्स्ट एक्टिविटी में जंप करेगा। कौन सी एक्टिविटी? लेट्स मीट वाली एक्टिविटी। तो हमें एक्टिविटी, हमारे पास तो अभी तो एक ही एक्टिविटी है, तो हमें क्या करना है, दूसरी एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। दूसरी एक्टिविटी कहाँ से बनती है? पहले हम इस एक्टिविटी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर हमें यहाँ ऐप जो हमारा दिया हुआ है वहाँ सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपको मिलेगा न्यू मिलते ही आपको चले जाना है डायरेक्ट एक्टिविटी पे। एक्टिविटी के अंदर जब आपने बाहर देखी थी ना फर्स्ट टाइम हमने जब एंड्रॉइड स्टूडियो शुरू किया था, तब ढेर सारी वो सब एक्टिविटी यहाँ पे है। तो हम यहाँ से सिंपली एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करें, क्योंकि आप एज अ बिगिनर है, ध्यान रखना आप एज अ बिगिनर है, मत दूसरी एक्टिविटी में मत जाना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग आपका खाली हो जाएगा। तो पहले आप एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए। मैंने एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक कर दिया। अब मेरी जो एक्टिविटी है वो आएगी, उसका आइडेंटिटी कार्ड मुझे देना पड़ेगा। तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी 2 को मैं क्या देना चाहता हूँ, लेट्स मीट वाली। तो लेट्स
लेट्स मीट, ऐसी मैंने एक एक्टिविटी का नाम दे दिया है। तो अब मुझे ये हमारी एक्टिविटी लेट्स मीट वाली मिल गई है। यहाँ पे मैंने लेट्स मीट अच्छा नहीं लग रहा, मीट लिखूँगा, मीट नहीं, मीट भी नहीं है, वेलकम, हाँ वेलकम हमारी न्यू एक्टिविटी है, तो स्वागत करेगा हमारा, इसलिए वेलकम। तो सब कुछ सेट ही है पहले से, आपको कुछ नहीं छूना, बस नाम चेंज करना और सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, आपकी जो एक्टिविटी है वेलकम वाली एक्टिविटी, जो हमने नाम रखा था वेलकम वाली एक्टिविटी, वो हमारे सामने आ गई है। तो देखिए यहाँ पे हमारी वेलकम वाली एक्टिविटी है, ये अभी ब्लैंक है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम हमारा स्वागत करेंगे, मतलब यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू को रखेंगे, इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट कर देंगे। आपको समझ आ गया होगा टेक्स्ट व्यू कैसे इंप्लीमेंट करना है वो। और अगर आपको नहीं पता है टेक्स्ट व्यू कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ, मैंने आगे भी वीडियो बना के रखी है, आप वो देख लीजिए। फिर हम स्प्लिट स्क्रीन पे जाके मेरा जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू का हमें नाम चेंज करना है। तो टेक्स्ट व्यू पे सिंपल जाके मैं लिखूँगा वेलकम इन नहीं, सिर्फ वेलकम, ठीक है, सिंपल ही बनाना है वेलकम। फिर जाके नीचे जाके मैं टेक्स्ट का जो साइज़ है वो डिसाइड करूँगा। मुझे टेक्स्ट का साइज़ क्या रखना है, मुझे रखना है 36 dp, इसको ज़्यादा रखते हैं 45, नहीं भैया 50 रखते हैं, ठीक है 50 dp। और चले जाएंगे टेक्स्ट के स्टाइल पे। स्टाइल हमें कौन सा है, बोल्ड नहीं, आज इटालिक रखते हैं, कुछ नया करते हैं, इटालिक, हाँ। अब चले जाएंगे कहाँ पे, क्या करना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट में सेंटर रखना है। फिर टेक्स्ट के बारे में क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट का कलर है, तो हम टेक्स्ट का कलर प्राइमरी डार्क रखेंगे, ठीक है। तो अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे रख दूँगा, जो हमारा वेलकम बन गया है यहाँ पे ऐसी तरह से। अब आपको क्या करना, अब आपको इस एक्टिविटी को देखना ही नहीं है, मतलब आपको इसको कुछ देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या देखना है, हमें दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हमें क्या करना है वो आपको देखना है। तो हमें इस एक्टिविटी को हम क्लोज कर देते हैं। हम चले जाएंगे हमारे मेन एक्टिविटी पे। मेन एक्टिविटी पे जाके हमारा जो जावा कोड, अब हमें कोडिंग करना है, तो आप ध्यान से देखना कि कैसे हम कोड करेंगे। तो पहले आपको जो हमारा लेआउट है, लेआउट में हमने बटन रखा था मेन एक्टिविटी में बटन, तो बटन की हमें आईडी देनी पड़ेगी। आईडी जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे, आपको कोड में नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट ही एक ऑप्शन आ जाएगा आईडी। तो आईडी पे हम क्या देने वाले हैं, आईडी पे हम देंगे मीट करके, हमारे बटन की आईडी हम मीट देंगे, ठीक है। फिर एंटर, देखो हमारे यहाँ पे आईडी का नाम आ गया मीट। फिर हमें ऑन क्लिक देखना, ये आप मत भूलना, ऑन क्लिक आपको लगाना ही पड़ेगा। जो आप पब्लिक वॉइड वाली मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ऑन क्लिक ज़रूर लगाना पड़ेगा। और अगर आप सेट ऑन क्लिक लिसनर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ऑन क्लिक नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब आज हम पब्लिक वाली मेथड से करेंगे और सेट ऑन क्लिक लिसनर वाली भी मेथड से करेंगे, दोनों मेथड से हम बटन को इनपुट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पब्लिक वाली मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका भी नाम रखता हूँ मीट, मतलब मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि मेरा ऑन क्लिक क्या था, मेरा आईडी क्या था, सब कुछ। अब सिंपली मेन एक्टिविटी जावा फाइल, किसकी जावा, जहाँ पे हमारा बटन है उसकी ही जावा, दूसरी जावा पे मत जाना, कोई काम नहीं करेगा। सिंपली यहाँ पे हमारा जो एक्सटेंड ऐप कॉम्प्ट एक्टिविटी है, उससे जाके एंटर मारना। फिर यहाँ पे बी कैपिटल और बटन लग देना, बटन ये आ गया बटन। हमारा बटन का नाम क्या रखना है, हमें हमारा बटन का नाम रखना है, उसका भी रखते हैं मीट। चलिए मीट कर दीजिए, सेमीकोलन ख़त्म। अब बस इतना ही आपको करना है, और नीचे जाके हमारी जो बटन है उसकी आईडी फाइंड करनी है। मतलब आपको किसी को आपको ढूंढना है, तो क्या करेगा, पहले आपकी आईडी देखेगा, एड्रेस देखेगा, फिर आपको लेगा हाथ में, फिर आपको जो काम देना है, जो आपको एक्शन देनी है, उसका जो सजेशन करना है, सब इंस्ट्रक्शन देना है, और फिर देगा। तो मतलब इसमें ऐसे ये आप जावा को, पाइथन को, किसी भी लैंग्वेज को आप अपने रियल लाइफ से जुड़ लीजिए, अच्छी तरह से आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो पहले क्या करेंगे हम, बटन, फिर हमने हमारा बटन का नाम क्या रखा है, मीट, ठीक है। फिर इक्वल टू और अभी ब्रैकेट और लिखेंगे बटन, फिर फाइंड व्यू बाय आईडी। मतलब ये एक एल्गोरिथम की तरह एक फंक्शन है फाइंड व्यू बाय आईडी, जो हमें फाइंड करने में मदद करता है। मतलब ये एड्रेस को स्टोर करता है कि बटन का एड्रेस कहाँ पे, फाइंड व्यू बाय आईडी।
तो इसमें लिखना है r लाइब्रेरी r.id, आईडी हमारा आईडी कौन सा देना है i.id.meet। हमने जो मीट देखे नीचे आ गया है, मीट पे क्लिक कीजिए और सेमीकोलन ख़त्म। देखो मीट का कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब नीचे जाना का, अब कुछ नहीं करना, अब आपको एक ब्रैकेट छोड़ देना है। ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला ओवरराइड के अंदर वाला ब्रैकेट है, उसको छोड़ देना और उसके नीचे जाना है और लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों ब्रैकेट के बीच में आपको सिंपल लिखना है पब्लिक वॉइड। अब आपको क्या लिखना है, ऑन क्लिक। मतलब हमने ऑन क्लिक क्या रखा था इसका, हमने ऑन क्लिक यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमारा ऑन क्लिक क्या था, मीट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीट। अब सिंपल ब्रैकेट और व्यू का ध्यान रखना, जो वी है वो कैपिटल होना चाहिए और फिर स्मॉल व्यू, ठीक है। बस इतना ही, और करली ब्रैकेट छोड़ के कर दीजिए ख़त्म। अब देखो हमारा वो एक कह रहा है कि हमें क्या करना था, हमें सिंपल एक अपने आप से कर रहे हैं, अल्टर एंटर कीजिए, इसकी लाइब्रेरी यहाँ इंपोर्ट पे ऐड हो जाएगी। देखिए व्यू की आ गई, बटन की भी आ गई, ओएस की भी आ गई। अब क्या करना है, अब इसके अंदर जो दोनों करली ब्रैकेट है, वो दोनों करली ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो इंटेंट, मतलब इंटेंट आप समझ रहे, इंटेंट ऐसा एक फंक्शन है जो आपको एक्टिविटी थ्रू एक्टिविटी से अनदर एक्टिविटी पे जंप करने के लिए मदद करेगा। तो अब हमें करना एक ही चीज़ है, इंटेंट का फंक्शन को समझना, उसको यूज़ करना। तो सिंपली आप अभी कोड पे ध्यान दीजिए, कोड को याद रखिए, समझना बाद में आप अपनी से भी समझ लेंगे, लेकिन पहले कोड को देखिए कि कौन सी एक्शन के लिए कौन सा कोड इम्पोर्टेंट है, कौन सा कोड हमें करना चाहिए। तो चलिए मैं करता हूँ इंटेंट आ गया, फिर स्मॉल इंटेंट का आई स्मॉल, मतलब हमारा जो ओ वेरिएबल है, ओ फंक्शन वेरिएबल इक्वल टू इंटेंट कैपिटल। अब न्यू इंटेंट, सॉरी यहाँ पे न्यू इंटेंट। अब क्या करना है, अब हमें जो हमारी एक्टिविटी है, हमारी एक्टिविटी कौन सी, मेन एक्टिविटी। तो सिंपली मेन एक्टिविटी का नाम लिखिए, देखो मेन एक्टिविटी आ गया, मेन एक्टिविटी डॉट इस एक्टिविटी, मतलब डॉट दिस, मतलब ये इसको जोड़ देगा कि इस एक्टिविटी से हमें कहाँ जाना है, दूसरी एक्टिविटी पे। तो सिंपली कॉलन, फिर हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, दूसरी एक्टिविटी में हमारी कौन सी है, देखिए यहाँ पे है वेलकम। तो लिखिए वेलकम, देखिए वेलकम एक्टिविटी आ गई। वेलकम एक्टिविटी हमारी कौन सी एक्टिविटी, कौन सा लैंग्वेज में, जावा है। तो जावा में क्या डिफाइन करता है, क्लास। तो डॉट क्लास, सिंपल, बस इतना ही, ख़त्म, बात ख़त्म, आपका बटन रन हो जाएगा। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, आप इसको एक पोएम की तरह याद रखिए, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। चलिए, तो फिर मेन एक्टिविटी, हमारी जो एक्टिविटी है वो डॉट दिस कॉलन, फिर चलेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी डॉट हमारी कौन सी लैंग्वेज कौन सी है, जावा में क्या आता है, क्लास डॉट क्लास, ठीक है, ख़त्म, बस। फिर नीचे जाके क्या करना है, हमें स्टार्ट एक्टिविटी को स्टार्ट भी करना पड़ेगा, बटन को एक्शन दिया है तो स्टार्ट एक्टिविटीज नहीं, एक्टिविटी ये वाला इंटेंट वाला कर दिया क्लिक, सिंपल अंदर इंटेंट का आई स्मॉल इसके अंदर, फिर लिख दीजिए फिनिश कर दीजिए, आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको हम हमारे इम्यूलेटर फ़ोन में रन करने वाले हैं। तो हम हमारे इम्यूलेटर फ़ोन में रन करते हैं, तब तक मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, मतलब इसमें इतना कोड तो कॉपी ही आने वाला है, सेट ऑन क्लिक लिसनर में भी ये बदलने वाला नहीं है। बदलेगा क्या, पब्लिक वॉइड जो हमारा फंक्शन है वो बदलेगा, मतलब डायरेक्ट आप आईडी से सेट ऑन क्लिक लिसनर ले लेंगे। लेकिन सेट ऑन क्लिक लिसनर से आपको यह फ़ायदा रहेगा कि आपको जो ऑन क्लिक फंक्शन है वो याद रखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। दूसरी बात है कि आप ये तरीका यूज़ करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी तरीका यूज़ करने लायक ही है, ये भी आप कर ही सकते हैं। दोनों तरीके अच्छा ही है, आपको अगर कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है वो आप अपनी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उसको मुझे कमेंट में लिख देना कि भाई हाँ ये वाला हमें ज़्यादा अच्छा लगा था। चलिए, तो हमारी ऐप तो यहाँ पे लॉन्च हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। सिंपल आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मेरी दूसरी एक्टिविटी ओपन हो गई, इसका नाम क्या था, वेलकम। तो बस
ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको आपके ऐप को मस्त आगे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से भर देगी और आपकी ऐप को मस्त बना देगी। तो चलिए इसको अभी यहाँ पे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं इस मेथड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी क्या करना है, ऑन क्लिक वाला मेथड यूज़ करना है। सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो मैं यहाँ से ऑन क्लिक को हटा दूंगा और एंटर कर दूंगा। फिर मैं मेन एक्टिविटी में जाके हमें इसको करली ब्रैकेट को कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इसके अंदर ऐसा ही सब करना है, आईडी भी फाइंड करनी है। अब क्या करना है, अब हमारा जो हमने नाम दिया था बटन का मीट, वो मीट को सिंपली लिखना है और डॉट करके सेट ऑन क्लिक लिसनर, देखो हमारा ये आ गया। ये बढ़िया फंक्शन है, इसको आप ज़रूर यूज़ करना, आपको भी नया नया जानने के लिए मिलेगा। सेट ऑन क्लिक दबाए एंटर और इसके अंदर लिखिए न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ये जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे ये खुद से ही अपना सारा कोड प्रोवाइड कर देगा ओवरराइड के अंदर से। देखिए हमारा ऑन क्लिक का जो नाम था वो हमने रखा था, लेकिन वो कहाँ, करली ब्रैकेट के अंदर लास्ट और सेकंड लास्ट, लेकिन ये ऑन क्लिक है तो इसको ऐसा नहीं करना है। यहाँ से फिर सिंपल ये दोनों ब्रैकेट पब्लिक वॉइड वाला मतलब ऑन क्लिक वाला और उसके नीचे वाला क्लोज ब्रैकेट को सिंपली क्या करना है, आपको इंटेंट से भर देना है। मतलब इंटेंट हमारा क्या पोएम का है, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, ठीक है। फिर हमारी एक्टिविटी मेन एक्टिविटी डॉट दिस, क्योंकि ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है, हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है जिसको हम जाने वाले हैं लास्ट एक्टिविटी में। तो बस तो सिंपली करना है कॉलन, फिर क्या करना है वेलकम वाली एक्टिविटी डॉट एक्टिविटी। इसमें जावा में क्या आता है, क्लास ख़त्म कर दिए सेमीकोलन, बस नीचे डाल दीजिए स्टार्ट करना है इस एक्टिविटी को, मतलब लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी और करेंगे फिनिश, मतलब हमारी कोई एरर आनी नहीं चाहिए, सिंपली ख़त्म। इसको आप रीरन कीजिए, रीरन करते ही आप देखना सिंपल, दोनों में एक ही काम होता है लेकिन तरीका अलग है। आप समझ रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप कीजिए चाय बनाए तो कोई ऐसे चाय बनाता है, कोई वैसे चाय बनाता है, लेकिन बनती है चाय ही, समझ रहे हैं आप। तो बस तो जैसे ही एक्टिविटी हमारी लॉन्च होगी, लॉन्च होने के बाद यहाँ पे लेट्स मीट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही देखिए हमारा जो था, हमारा ऐप था वो फिर से आ गया है हमारे सामने। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया बटन क्लिक का। नेक्स्ट वीडियो में अभी भी हम सारी अच्छी बातें करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू, एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में, एंड्रॉयड के बारे में, एंड्रॉयड डेवलपर के बारे में। और आपने आगे के वीडियो मेरे नहीं देखे तो आप देख लेना, वो भी इमेज ऐड कैसे करना है, कैसे टेक्स्ट को ऐड करना है, कैसे एंड्रॉयड डेवलपर होता है, क्या है एंड्रॉयड डेवलपिंग, वो सब। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन छूना मत भूलना। ये बेल आइकन को छूते ही हमारे नई अपडेट आपको एंड्रॉयड के बारे में और हार्डवेयर के बारे में, हमारा हार्डवेयर के बारे में भी चल रहा है उसका भी। और हम आगे जाके हमारे कमेंट आई थी कि हम वेब डेवलपिंग करना चाहते हैं, आपको वेब डेवलपर का वीडियो बनाए, तो हम वो वेब डेवलपिंग के वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अब एंड्रॉयड की सीरीज़ थोड़ी ख़त्म करेंगे, फिर हम जाके वेब डेवलपिंग पे जाएंगे, क्योंकि एंड्रॉयड को अच्छी तरह से समझना ऑडियंस को आना चाहिए। हमें तो आता है लेकिन हम आपको सिखाने आए हैं, ठीक है। तो हमारी ये जो कोडिंग मैथ्स चैनल है वो डिग्निटी, ग्रुप ऑफ डिग्निटी के अंदर चल रही है। तो आप ग्रुप ऑफ डिग्निटी के पेज को भी लाइक कीजिए, यूट्यूब को भी लाइक कीजिए हमारे कोडिंग मैथ्स के, फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। बस आज के लिए इतना ही, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।